गुड मॉर्निंग। कल हमने सूरदास पढ़ाया था, ठीक है। सूरदास में हमने एक पद पढ़ाया था, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये पद पढ़ाया था जिसमें कि कृष्ण भगवान राधा से पहली बार मिलते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं, जो भी संवाद होता है उसका मैंने आपको बताया था कि राधा से वो प्रश्न पूछते हैं, राधा उसका क्या उत्तर देती हैं। फिर वो बातों में राधा को उलझा लेते हैं और भोली भाली जो राधा है वह उनकी बातों में आ जाती है। अब दूसरा पद पढ़ेंगे हम, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। अब इसमें बताया है कि मधुकर का मतलब है उद्धव, कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान हमारे चोर हैं, यानी कि इन्होंने हमारे सब कुछ हर लिया है, हमारे मन को, हमारे हृदय को सब कुछ चुरा लिया है। मन हर लियो तनक चितवनी में, मन को हर लिया है, तनक यानी थोड़े से, चितवनी यानी दृष्टि में, चप्पल नेत्र की कोर, चप्पल यानी चंचल, नेत्र की कोर यानी नेत्रों की कटाक्ष से, कि हे उद्धव, श्याम हमारे यानी कि कृष्ण भगवान हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है और थोड़ी सी चंचल नेत्रों की कटाक्ष दृष्टि से, उनकी थोड़ी सी चंचल नेत्रों की यानी कि तिरछे नेत्रों की और चंचल नेत्रों की कटाक्ष दृष्टि से उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, हमने भी उन्हें पकड़े यानी पकड़ लिया है, प्रेम प्रीत के जोर, कि हमने भी उन्हें स्नेह और प्रेम के जोर यानी बल से, बल के द्वारा होते हृदय और अंदर जोर से बंद कर लिया है। कहने का मतलब है कि हमने कृष्ण भगवान के प्रेम, हमने भी उन्हें स्नेह और प्रेम के बल से अपने अंदर जोर से बंद कर लिया है। गए छड़ाई तोरी सभी बंधन, दे गई हंसी अकोर। अब इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान का मुस्कुराना, उनकी मंद मंद हंसी वही छोड़ गए, बाकी हम सब गए छड़ाई तोरी सब बंधन, और सब बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं। ये देखिए, यह संवाद जब का है जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा से जब गोपियां मथुरा उनके आने का इंतजार करती हैं या उनके प्रेम पत्र का इंतजार करती हैं, संदेश का इंतजार करती हैं, जब वहां से कोई संदेश नहीं आता है तो वहां से जब उद्धव आता है तो उद्धव को देख करके वहां जो गोपियां हैं वो अपने मन की जो बातें हैं, उनको अपनी वेदना है उसको उद्धव को बताती है कि हे उद्धव, कि हमारे मतलब कृष्ण भगवान ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है और हमारे मन को हर लिया है अपने चंचल नेत्रों की कटाक्ष के द्वारा, और हमने भी उन्हें स्नेह और प्रेम में, हमने भी उन्हें स्नेह और प्रेम के बल से अपने अंदर जोर से बंद कर लिया है। चौकी परी जागत न श्री बीती, कि मैं चौक जाती हूँ, रात नहीं बीतती है, रात भर जागती रहती हूँ। दूत मिले एक भोर, फिर मुझे सुबह एक दूत मिलता है। दूत कौन मिलता है? उद्धव की मैं रात भर जागती रहती हूँ, हे उद्धव जब तुम मुझे सुबह मिले हो। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु यानी कृष्ण भगवान ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर चतुर रसिक हैं, यानी कि कृष्ण भगवान बहुत चतुर हैं, इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें भाव अभिव्यक्ति बहुत सहज व भावपूर्ण है। इसमें गोपियां ब्रह वेदना में से लीन हैं और वह दुखी होकर के अपनी वेदना उद्धव को बताती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान ने हमारे साथ क्या किया वो सुनिए। हे उद्धव, श्याम हमारे चोर, कि जो श्याम है कृष्ण भगवान है वो चित चोर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ हर लिया, उन्होंने अपनी चंचल नेत्रों से और तिरछी
और कटाक्ष दृष्टि से हमारे मन को हर लिया है, अपनी हंसी से हमारे मन को हर लिया है, अपनी मीठी मीठी बातों से हमको हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम में प्रीति की जोर, हमने भी उन्हें, अब उन्होंने हमें इतना हर लिया कि हमने भी उन्हें अपने अंदर प्रेम, स्नेह और प्रेम के द्वारा के बल से हमने भी उन्हें अपने अंदर बंद कर लिया है। किसमें? हृदय में। यानी कि हमारे हृदय में कृष्ण भगवान के अलावा और किसी के प्रति प्रेम उमड़ नहीं रहा है। हम उनके प्रेम में इतने लीन हो गए हैं कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा है और हमने उनको अपने हृदय में बंद कर लिया है। गए छड़ाई तोरी सभी बंधन, वे सब बंधन, तोरी का मतलब है तोड़ करके, वे सभी बंधनों को छोड़ करके और सभी बंधनों को तोड़ करके चले गए। दे गए हंसी अकोर, केवल एक खाली मुस्कान दे गए हैं। यानी कि केवल वो हमें एक खाली मुस्कान, अकनी अकोर यानी रिक्त मुस्कान दे के गए हैं, बाकी हमारा कुछ भी नहीं बचा है। चौकी परी जागत निस बीती, कि जब मैं सुबह रात बीती और मैं बेसुध मतलब चौकी पड़ी, जाग रही हूँ, सो रही हूँ, ऐसे पड़ी हूँ। जब दूत मिले एक भोर, तब मुझे है उद्धव एक तुम दूत मिले हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस लूटो। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस यानी सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर की चतुर, उस चतुर नवल किशोर यानी कि नटखट कृष्ण भगवान ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। इसमें अब देखिए ये आपकी दूसरी व्याख्या इसमें हो गई, दूसरा पद भी समाप्त हो गया। इसमें भी आपकी जब व्याख्या आएगी या ये व्याख्या इस पद की व्याख्या आए या दूसरे वाले पद की व्याख्या आए, उसमें भी आपको यही सब कुछ लिखना है। सप्रसंग व्याख्या आती है तो आपको यही लिखना है, संदर्भ में लिखना है कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सूरदास से लिया गया है। अब इसके बाद है आपका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में आपका आ जाएगा कि इसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आप उसका अर्थ लिखना स्टार्ट कर देना। उसके बाद आपकी विशेष आ जाएगा। विशेष के अंतर्गत आपको वही लिखना है। इसमें भी आपके अनुप्रास अलंकार आएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा विशेष होगा गोपियों की विरह वेदना, गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तीसरा आ जाएगा भाव अभिव्यक्ति। सहज वे भाव से पूर्ण है। भावपूर्ण है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये तो आपको सभी में ही लिखना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आज हमारे देखिए पहले मैंने आपको पहले उसमें आपका एक पद समाप्त हो गया था, मैंने सिलेबस करवाया था इसलिए एक पद हुआ। अभी मैंने आपको दूसरा पद करवा दिया जिसमें उद्धव से गोपियां उनकी अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं। अब इसके बाद है तीसरा है संदेशननी मधुवन कूप भरे। अब देखिए इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं, कृष्ण भगवान की शिकायत कर रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर
चला कृष्ण भगवान के मथुरा चले जाने के बाद उनके पास ना तो कृष्ण भगवान का कोई संदेश आ रहा है, और जब ये और हम संदेश भेज रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इससे गोपियां बहुत परेशान हैं कि कृष्ण भगवान हमें भूल गए हैं क्या। तो उद्धव से कह रही हैं कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, कि हे उद्धव, क्या संदेशों से मधुवन यानी मथुरा, मधुवन का मतलब है मथुरा, हमने जो संदेश भेजे हैं उनसे क्या मथुरा के कुएं भर गए हैं। हमने जो संदेश भेजे हैं उनसे क्या मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपन तो पटवत नहीं मोहन, ना पटवत का मतलब है भेजना, पटवत का मतलब होता है भेजना। ना तो कृष्ण मतलब ना तो मोहन खुद पत्र भेज रहे हैं, और हमरे फिरे न फिरे, और न हमारे पत्रों का जवाब दे रहे हैं। देखिए कितनी ब्रह वेदना बताई है इसमें गोपियों की, कि उद्धव से गोपियां किस तरीके से कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जब से मथुरा गए हैं उनके हमारे पास कोई भी संदेश नहीं आया है, और ना तो वो खुद संदेश भेज रहे हैं और हम जो संदेश भेज रहे हैं उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है क्या। तो दोबारा देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, क्या संदेशों से मधुबन यानी मथुरा के कूप यानी कुएं भर गए हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, मोहन खुद अब स्वयं तो भेज नहीं रहे, हमरे फ्री न फिरे, और हमारे जो पत्र है उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कहवे शाम सिखाई प्रभु दे, कह कहू बीच मरे। अब इसमें वो कह रहे हैं, नहीं एक लाइन छूट गई है, जिते पथिक पठे मधुबन करूं भौरी न शोध करे, कि जितने पथिक वहां से आ रहे थे अब वो भी आना बंद हो गए हैं। यानी कि जो पथिक आते थे, राहगीर वहां से आते थे मथुरा से, अब वो राहगीर भी हमसे मिलने बंद हो गए हैं। अब उन राहगीरों ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। कहवे शाम सिखाई प्रभु दे, कह कहू बीच मरे। अब इसमें गोपियां कह रही हैं, क्या उन जो पथिक जो आते थे, क्या उनको शाम कृष्ण भगवान ने सिखा दिया कि भाई गोपियों से मत मिलना, या फिर वो संदेश लेके बीच में ही मर गए हैं। तो दोबारा देखिए एक बार, संदेशनी मधुबन कूप भरे, क्या संदेशों के से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपनी तो पटवत नहीं मोहन, कि जो कृष्ण भगवान है स्वयं तो पत्र भेज नहीं रहे हैं, संदेश भेज नहीं रहे हैं, हमरे फ्री न फिरे, और हम जो संदेश भेज रहे हैं उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिते पथिक पठे मधुबन, और मथुरा से जितने भी पथिक आ रहे थे, राहगीर आ रहे थे, बहुरी ना सोच करे, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। यानी कि पहले जो राहगीर आते थे अब वो उन राहगीरों ने भी आना बंद कर दिया है। कह शाम सिखाए प्रभु दे, क्या पथिकों को भी सिखा करके इनको भी सिखा करके भेज दिया, पथिकों को भी सिखा करके भेज दिया है। कह कहू बीच मरे, क्या वे बीच में ही मर गए हैं। कागद गरे मेघ। अब देखिए गोपियां इतनी ब्रह वेदना से पीड़ित हैं कि वो कह रही हैं कागद गरे मेघ, क्या वहां के कागज पानी में बह गए हैं। यानी कि कागज, वहां के जो कागज हैं वो पानी में भीग गए हैं। मसी खूटी, मसी खूटी का मतलब है, मसी का मतलब है स्याही। मसी का क्या मतलब है, स्याही। खूटी का मतलब है खत्म होना, खत्म होना। अब दोबारा देखिए, कागज गरे में, कि वहां के मेघ, कागज मतलब कागज, गरे यानी गल गए हैं, मेघ है यानी मेघ से या पानी से, वहां के कागज पानी से गल गए हैं। मसी खूटी, स्याही खत्म हो गई है, यानी कि पेनों में जो लेख लिखते हैं, जिस कलम से लिखते हैं वहां उस कलम की स्याही खत्म हो गई है। सरदब लागी जरे, सरदब का मतलब है सरकंडे,
कि लेखनी में जिस सरकंडे का प्रयोग किया जाता, देखिए पहले कलम होती थी, तो वो कह रही है कि जिस कलम सरकंडे से कलम बनाई जाती थी, तो क्या उस सरकंडों में दाबांग यानी वन में आग लग गई है? जहां पर ये सरकंडे हैं उस जगह आग लग गई है। सेवक सूर्य लिखन को आंधी, तो पलक कपाट अरे, तो वह कह रही है कि है ना, पत्र लिखने वाला सेवक अंधा हो गया है। जो पत्र लिखता था, क्या वह सेवक अंधा हो गया है? पलक कपाट अरे, कि उसकी आंखों की जो पलक है वो नहीं खुल रहे हैं। देखिए इसमें बहुत व्यंग कर रहे हैं, बहुत इसमें गोपियां उन्हें बहुत व्यंग करती हुई बता रही हैं कि क्या वहाँ के कागज बरसात से गीले हो गए हैं, या वहाँ के कागज भीग गए हैं, स्याही खत्म हो गई है, कलम में स्याही खत्म हो गई, या जिस सरकंडे से कलम बनती थी उस सरकंडों में ना दाबंगनी वन में जहाँ पर सरकंडे प्राप्त होते हैं, क्या वहाँ पर आग लग गई है? सेवक सूर्य लिखन को आंधी, कि जो पत्र लिखने वाला सेवक है क्या वह अंधा हो गया है? पलक कपाट अरे, और क्या वहां पर और पलक कपाट अरे, और क्या उनकी जो आंखों के पलक हैं वो बंद हो गई हैं? अब देखिए इसमें गोपियां विरह वेदना में इतनी आतुर हैं, पीड़ित हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वे उद्धव को क्या क्या बोले जा रही हैं, और उद्धव उनकी बातें सुनकर के मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं कि उनकी पीड़ा को देख करके। तो इसमें देखिए कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम इन श्लोक पदों में दिखाई दे रहा है कि गोपियां कृष्ण भगवान से किस तरीके से प्रेम करती थी और किस तरीके से इसमें उनका प्रेम किस प्रकार से वर्णित किया गया है। अब देखिए इसमें रूपक अलंकार है, मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है। विशेष में लिखिए, पहले तो आ जाएगा आपको गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। विशेष में लिखिए